कहीं पे भी दाखिला ममनू नहीं है। अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं अगर चर्च में जाती हूँ तो मुझे चर्च वाले या मुझे हिंदुओं के मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरह अगर मुसलमान मस्जिद अपनी बनाए बैठे हैं तो कोई भी नॉन मुस्लिम को हम ये नहीं कह सकते कि तुम अंदर एंटर ना हो। क्यों ना एंटर हो? आप एक जमीन है, इंसान तो वो है ना। अभी एक तरह की दावत है इस्लाम की तरफ कि शायद लोगों को ये कि इंसान हम तो अपने मुकद्दस मकामात की इज्जत करते हैं। हम तो देखे वहां पे बगैर दुपट्टे के जा भी नहीं सकते, लेकिन हिंदू जो है वो हमारी मुकद्दस जगहों की ऐसे जो है उनकी इज्जत नहीं करते, हमारी मुकद्दस मकामात की मुसलमानों की इज्जत नहीं करते, तो हम उनको कैसे इजाजत दे सकते हैं कि वो हमारे मस्जिदों में जाएं, हमारी दरगाहों में जाएं। हम इस तरीके से तो हम इस चीज का भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो मुसलमान मस्जिद के अंदर जा रहे हैं वो भी मस्जिद का एहतराम करते हैं या नहीं करते, वो भी बावजू होकर जाते हैं या नहीं जाते, उनके दिल में क्या है क्या नहीं। क्योंकि हमने तो सुना है मस्जिदों के अंदर से नलके की टूटियां भी चोरी हो जाती हैं। क्यों करें हेल्प? हमारी हेल्प करता है कोई बुरे वक्त में? हमारे पे तो पानी खुला छोड़ देते हैं, क्यों हेल्प नहीं करनी चाहिए? आओ तो सही, आओ तो सही। पर जब तक जो उनसे आप हिंदुओं की बात कर रही है, हिंदुओं की तब तक हमारे साथ दोस्ती नहीं हो सकती जब तक अमेरिका हमारे खिलाफ है, जब तक अमेरिका उनके पीछे है। वो कैसे? अमेरिका कहता है हिंदुओं के साथ दोस्ती ना करो। अमेरिका तो सबकी फसाद की जड़ है। बड़ी ईद के ऊपर वो अपनी गाय को गौ माता समझ के वो लोग कुर्बान नहीं करने देते। हम लोग सिर्फ ऐसा मुल्क बन चुके हैं जिसमें हम लोग सिर्फ एक कम्युनिटी उठती है जो कि मौलवी हजरात हैं, माजरत के साथ मौलवी हजरात हैं या कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो लोग इस तरह के बारे में बात करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स में इस चीज को उजागर कर देते हैं, तो पाकिस्तान की एक इमेज शो हो जाती है। और जो आपने बात की कि जी अब माइनॉरिटी 3% रह गई है, वो इसलिए भी कुछ है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो। अच्छा, आपको पता है मैं कौन सा रिलीजन फॉलो करती हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या लगता है आपको? क्रिश्चियनिटी। मैं क्रिश्चियन हूँ। लेकिन आपको नहीं पता ना कि मैं कौन से रिलीजन फॉलो करती हूँ। आप यहाँ पाकिस्तानी हो, मैं यहाँ पाकिस्तानी हूँ, हमें एक दूसरे के मजाहिब का नहीं पता। अभी हम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ। कंट्री फर्स्ट। उसको एक मिनट, क्या आप उसको शेल्टर करोगे? हिंदू थोड़ी है। मतलब मुसलमानों में एहसास इस बात जैसी चीजें पाई जाती है। इंडियन जैसे लोग जो है भाई, वो इन चीजों से ना वाकिफ है। ना वाकिफ है कैसे? ना वाकिफ ही है ना। देखिए हमारा क्या हाल किया उन्होंने। अगर एक हिंदू है तो उसमें इंसानियत नहीं हो सकती? हो सकती है लेकिन मेजोरिटी में तो नहीं ना। होती तो फॉर एग्जाम्पल क्या था मत कर और खास तौर पे घर वालों से इजाजत लेके कि जैसे शिया होता है उसके साथ खाना नहीं खाया जा सकता, ऐसे ही एक बात है। पर अगर उनसे भी पूछ लेंगे, अगर हम हिंदू वगैरह के साथ घूम रहे हैं तो उसमें कोई एतराज तो नहीं है आपको? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल महाकुंभ मेला जारी है, जिसमें रिसेंटली एक ट्रेजेडी भी हुई है, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जानें भी वहां पर गई हैं। उस वक्त वहां इतनी ज्यादा भगदड़ थी कि ट्रैफिक जाम थी, प्रॉपर्ली हाईवेज को ब्लॉक किया गया था, बहुत बुरे वहां पर हालात थे। इन सब हालात को देखते हुए वहां के मुसलमानों ने स्पेशल हिंदूज को शेल्टर देने के लिए अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, इमाम बाड़ों को खोल दिया, वहां पर मौजूद दरगाहों को खोल दिया, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को बुलाया, शेल्टर दिया, खाना वगैरह दिया, उनकी देखभाल की, जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते उनको वहां पर रहने का मौका दिया अपनी हॉली प्लेसेस के अंदर, जो कि एक बहुत खूबसूरत पीस का मैसेज और ब्रदरहुड का मैसेज दिया गया। इस बारे में पाकिस्तान की गर्ल्स क्या राय रखती है कि जहां ये बोला जाता है कि मुसलमान की होली प्लेसेस के अंदर नॉन मुस्लिम्स नहीं एंटर हो सकते, वहां भारत के मुसलमानों ने अपने हिंदू बहन भाइयों की जान बचाई है। इस चीज को पाकिस्तानी गर्ल्स कैसे देखती है और क्या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इसी तरह का प्यार, इसी तरह का पीस हमें पाकिस्तानी माशरे में भी चाहिए या नहीं? इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स क्या रिव्यूज देती है, रिव्यूज देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बिल्कुल करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था? इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कि हर एक को वेलकम करता है। तो अगर कभी हिंदुओं को, हिंदू इंसान तो है ना, तो उनको अगर जरूरत पड़ी है तो क्यों नहीं। बहुत अच्छा किया है। मुझे ऐसा लगता है ये भी एक तरह की दावत है इस्लाम की तरफ कि शायद लोगों को ये इंसानियत देखकर शायद वो भी इस्लाम की तरफ रागिब हो जाएं और इस्लाम को अपना लें। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से मौलवी तो ये कहते हैं कि मस्जिदों के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका दाखिला ममनू है। मौलवियों की वो मेंटालिटी उनके साथ है। कहीं पे भी दाखिला ममनू नहीं है। अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं अगर
चर्च में जाती हूँ तो मुझे चर्च वाले या मुझे हिंदुओं के मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरह अगर मुसलमान मस्जिद अपनी बनाए बैठे हैं तो कोई भी नॉन मुस्लिम को हम ये नहीं कह सकते कि तुम अंदर एंटर ना हो। क्यों ना एंटर हो? आप एक जमीन है, इंसान तो वो है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई हैवान है या कोई जानवर है, इंसान है। इंसानियत सबसे पहले आती है, मजहब, आपके रंग, नस्ब, ये सब चीजें बाद में आती हैं। जो इंसानियत है उसके ऊपर अगर हम देखा जाए तो मुझे लगता है बहुत एक अच्छा इंसानियत को और खासतौर पे इस्लाम को ये एक उजागर किया गया है और अपने दरवाजे उनके लिए खोल के। अच्छा, आपने कहा कि ये बहुत अच्छा काम किया गया है, इस्लाम की तरफ दावत दी गई है। कल को अगर आपको मौका मिले, क्या आप हिंदू मंदिर के अंदर विजिट करना पसंद करेंगी? क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम लोग इस तरह की जगहों पर विजिट करते हैं, हमें लोगों के बारे में ज्यादा जानने का मौका मिलता है और हमें लोगों को इन पर्सनल जो है वो उनको हम देखते हैं, उनको समझते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनका इम्पैक्ट भी लेते हैं। जरूरी नहीं है कि इम्पैक्ट हम एज अ मजहब ही उनका लें, कि हम उनका मजहब इख्तियार कर लें, नहीं। हम लोगों के अंदर की अच्छाइयां भी देख सकते हैं और ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एक इंसान अगर हिंदू है तो वो तो उसका इनर अच्छा नहीं है या उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। आप उसकी पर्सनैलिटी के अच्छे इम्पैक्ट अपने अंदर लेके आ सकते हैं और इंसान को यही तो चाहिए कि वो लोगों के अंदर की अच्छाइयां देख के अपने अंदर वो अच्छाइयां लेकर आए। जबरदस्त। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत खुशी महसूस हुई है कि आपने कहा है अगर अच्छी चीजें हिंदू के अंदर है, किसी भी कम्युनिटी के अंदर है, तो उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जबकि अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। जिस तरीके का मुस्लिम हिंदू ब्रदरहुड इंडिया में देखने को मिला है, पाकिस्तान में ऐसा मुस्लिम हिंदू ब्रदरहुड देखने को क्यों नहीं मिलता? नहीं, यहाँ पे मुझे एक चीज जो है ना वो थोड़ी सी मैं एलेबरेट करना चाहूंगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मजहब है, ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर मजहब को उनके राइट्स हैं। जिस तरह से हम चर्च इनका न्यू ईयर बनाने देते हैं क्रिश्चियंस को, जिस तरह से हिंदू अपनी होली बनाते हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी हिंदू उसके साथ मिल के अपनी होली बनाते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि कहीं पे ऐसा होता है। हिंदू जो हमारा इंडिया है, इंडिया में बेशक मुसलमानों ने अपनी दरगाहें खोली हैं उनके लिए, लेकिन इतना बड़ा जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो हिंदू मजहब चाहे माइनॉरिटी में है, लेकिन यहाँ पे उनकी होली, उनकी जितने भी त्योहार होते हैं, जैसे कि करवा चौथ है, वट जो भी है, उनको मनाने की खुली फ्रीडम दी गई है। बेशक हम लोग उनके साथ नहीं मिलते, लेकिन हम लोग जरूर उनको इतनी फ्रीडम देते हैं कि वो अपने जितने भी त्योहार हैं वो आसानी से आराम से मना सके। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट है जो डॉन ने छापी है, उसके मुताबिक ये कि यहाँ पर मजहबी भेदभाव किया गया है, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के साथ, जिसके बाद वो पाकिस्तान से कूच कर गए, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में चले गए, अलग अलग इलाकों में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उनके मंदिरों को भी तोड़ा गया है और कुछ एक्सट्रीमिज्म का मुजाहिरा भी किया गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और अगर हम माइनॉरिटी रिपोर्ट देखें पाकिस्तान के अंदर, तो वो जब 1947 में थी तो 23 से 24% पे थी, जो अभी आकर 3% पे अड़ गई है। पहली बात तो ये कि अगर यहाँ पे ये भेदभाव देखा गया तो वो भेदभाव हम इंडिया में भी देखते हैं। जैसे इंडिया में आपको बड़ी ईद के ऊपर वो अपनी गाय को गौ माता समझ के वो लोग कुर्बान नहीं करने देते। हम लोग सिर्फ ऐसा मुल्क बन चुके हैं जिसमें हम लोग सिर्फ एक कम्युनिटी उठती है जो कि मौलवी हजरात हैं, माजरत के साथ मौलवी हजरात हैं या कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो लोग इस तरह के बारे में बात करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स में इस चीज को उजागर कर देते हैं, तो पाकिस्तान की एक इमेज शो हो जाती है। और जो आपने बात की कि जी अब माइनॉरिटी 3% रह गई है, वो इसलिए भी कुछ है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो चाहे मजहब की वजह से नहीं, उन्होंने बाहर जो है वो तिजारत कर लिया या वो बाहर जाके अपना काम करने लगे हैं, कुछ बाहर एजुकेशन के लिए चले गए हैं, क्योंकि मुस्लिम्स को बाहर कम एजुकेशन दी जाती है एज कम्पेयर टू नॉन मुस्लिम्स को। वो अजाइलम भी ले सकते हैं कि जी हम लोग बाहर जाकर तो पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग बेशक ऐसा चाहे ऐसा ना हो कि यहाँ पे उनके राइट्स जो हैं वो उनको पूरे मिलते हों या उनके राइट्स को कोई ना कोई ऐसा मतलब उनको कोई मसला ना हो, लेकिन वो सिर्फ बाहर जाने के लिए भी अजाइलम ले लेते हैं कि जी हमारे राइट्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं हमें मिल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला कि वहाँ पर गौ माताओं को कहते हैं, ऑब्वियसली उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो अटैच्ड है, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो वो बीफ एक्सपोर्टर भी हैं, वर्ल्ड में बीफ एक्सपोर्टर भी हैं और वहां पर कुर्बानी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। दूसरी बात ये कि जो गलतियां हमारी, देखिए इंडिया के अंदर जो होता है वो इंडियंस है, हमारे
अगर मुल्क में पाकिस्तान में कुछ होता है तो वो पाकिस्तानी है। हम लोग पाकिस्तानी हिंदुओं का कंपैरिजन वहां पर मुस्लिम्स के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास इंडियन आइडेंटिटी कार्ड है। हमारे जो हिंदू लोग हैं उनके पास पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। उनका भी ये मुल्क उतना ही है जितना हमारा है, और अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वी शुड रेज द वॉइस। एज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेड के रिलीजियस बिलीव्स की बुनियाद पर उनके साथ भेदभाव हुआ है। मंदिर भी यहाँ पर तोड़े गए हैं 1947 से लेकर। अगर हम अभी तक की बात करें तो जो मंदिर हैं वो बहुत ज्यादा कम रह गए हैं, और मैं इस चीज के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करूंगी कि उन्होंने रिसेंटली एक मंदिर को रेनोवेट करने के लिए बजट नाफिज किया है, जो कि मैं चाहती हूँ और भी हो। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। भेदभाव एक अलग चीज है, लोगों को मारना अलग चीज है। अगर पाकिस्तान में भेदभाव जरूर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म होगी वहां पे ऐसा होगा, और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लोग पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोगों को अगर आप देखें तो लोग फ्रीली निकलते हैं अपनी चीजों के लिए। और पाकिस्तानियों को हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की काफी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स खुद अपने हिंदू ब्रदर्स के साथ मिलके तो होली खेलते हैं, उनके जो त्यौहार है वो मनाते हैं, और हमने काफी अडॉप्ट कर लिया है उनके जो कल्चर को। बट बाकी जो आपने कहा कि भेदभाव की वजह से वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो ऑब्वियसली हर मुल्क में ही ऐसा हो रहा है। वो सिर्फ अकेला पाकिस्तान ऐसा नहीं है। बेशक पाकिस्तान को इस पे वर्क करना चाहिए, हुकूमत को इस पे वर्क करना चाहिए, उसको यहाँ पे माइनॉरिटीज के लिए उनके चर्चेस, उनके मंदिर वगैरह बनाने चाहिए। और आई थिंक इसी तरह ही पाकिस्तान एज अ सैलड बॉल थ्योरी की तरह, जिसमें वो कहते हैं कि डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, तो वो पाकिस्तान अपने आप को उजागर कर सकेगा। थैंक यू सो मच। देखिए, मुसलमानों की वो होली प्लेसेस हैं, और हिंदुओं को बिल्कुल भी परमिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो अपने मुकद्दस मकामात की इज्जत करते हैं। हम तो देखें वहां पे बगैर दुपट्टे के जा भी नहीं सकते, लेकिन हिंदू जो है वो हमारी मुकद्दस जगहों की ऐसे जो है उनकी इज्जत नहीं करते, हमारी मुकद्दस मकामात की मुसलमानों की इज्जत नहीं करते, तो हम उनको कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि वो हमारे मस्जिदों में जाएं, हमारी दरगाहों में जाएं। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी। कि अगर हिंदू एंटर हो गए मस्जिदों के अंदर, इमाम बाड़ों के अंदर, तो उनको क्यों नहीं एंटर होना चाहिए था? इस बात की मुझे आपसे दलील चाहिए। क्योंकि देखें, मस्जिदों की मुसलमान इज्जत करते हैं, ठीक है। जब देखें अपनी औरतों को भी इजाजत नहीं है मुसलमानों को भी मस्जिदों के अंदर जाएं, तो हिंदू कैसे जा सकते हैं? वो तो मुसलमान भी नहीं है, ठीक है। और हम नहीं करते मस्जिदों की वो। नहीं, इज्जत बिल्कुल भी। जैसे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और उसके बाद मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया जाता है, इसके बाद हम कैसे उनको इजाजत दें कि वो हमारी मस्जिदों में जाके हमारी मस्जिदों की नाहुरमती करें? कैसे पता वो इस्लाम की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, बताएं। हम सोशल मीडिया में देखें एक्टिव हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम रोज देखते हैं कि वो कैसे मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और मुसलमानों को मारते हैं, ठीक है। इससे बड़ा तो कोई मेरे ख्याल से एविडेंस नहीं होगा कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। ग्रुप्स वहां पर भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स यहाँ पर भी हैं। उनकी बुनियाद पर हम पूरे के पूरे कंट्री को जज नहीं कर सकते। जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो अदर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट भी करने वाले हैं। इसी तरह से सेम वहां पर भी है। और इस्लाम किसका दर्ज देता है? पीस का दर्ज देता है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो अगर उन्होंने ह्यूमैनिटी की बेसिस पे शेल्टर दे दिया है हिंदुओं को, तो इसमें क्या रोंग है, मुझे ये बताइएगा। वो वहां पर रह रहे हैं ना, तो क्या गलत है इस पर? कोई पूजा पाठ तो नहीं कर रहे मस्जिद के अंदर? देखें कि अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन अगर वो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की इज्जत करें, और जो इस्लाम ने तकाजे दिए हैं कि मुसलमान औरतें वहां अगर नहीं जा सकती हैं, तो वो हमारे मकामात की इज्जत भी करें ना। हाँ, देखना जाना कुछ गलत नहीं है, इसमें जाना चाहिए, दूसरे दीन को एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन जो दीन की इज्जत है वो बहुत जरूरी है। मैं जानना चाह रही हूँ कि उन्होंने क्या डिसरिस्पेक्ट की है। मैंने वो मस्जिद के अंदर उनको शेल्टर दिया गया है, तो उन्होंने अंदर जाकर क्या डिसरिस्पेक्ट की है? जिस तरीके से तो हम इस चीज का भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो मुसलमान मस्जिद के अंदर जा रहे हैं वो भी मस्जिद का एहतराम करते हैं या नहीं करते, वो भी बावजू होकर जाते हैं या नहीं जाते, उनके दिल में क्या है क्या नहीं। क्योंकि हमने तो सुना है मस्जिदों के अंदर से नलके की टूटियां भी चोरी हो जाती हैं, तो हम इस चीज को किसी के दिल के अंदर तो नहीं जान सकते ना। इस तरह से तो मुसलमान भी अंदर से करप्ट होते हैं, वो भी मजहब का एहतराम नहीं करते। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो देखें, अगर वो मस्जिदों के अंदर जाके अपनी पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि मस्जिद तो अल्लाह ताला का घर है ना। नहीं की मेरी जान, नहीं की,
नहीं की मेरी जान, तो फिर इसमें तो सिर्फ शेल्टर दिया गया वहाँ। इसमें फिर कुछ गलत नहीं है कि अगर उनको वहां पे शेल्टर दिया गया है, क्योंकि मुसलमान जो है वो रहम का दर्स देता है, ठीक है, जो हमारा दीन है। अगर उनको ज़रूरी है उनको वहाँ उनका शेल्टर, तो उनको देना चाहिए, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो हमारे मुकद्दस मकाम की इज्जत करें, और हमारे दीन की भी और मुसलमानों की भी। और यही दर्स उनके लिए भी है कि जैसे मुसलमानों ने उनको शेल्टर दिया है अपने मुकद्दस मकाम में, उनको भी चाहिए कि अपने मुल्क में हमारे मुसलमानों की इज्जत करें। अपने मुल्क में हमारे मुसलमानों की, देखिए वहां पर कोई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उन सबका वो मुल्क है। सेम ऐसे ही जो यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उनका है ये पाकिस्तान। हमारा तुम्हारा नहीं होना चाहिए। और रिलीजन की, हर किसी का रिलीजन डिफरेंट होता है। दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब मौजूद है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्ध मत, वो रिलीजन भी मौजूद है जिनका हमें नाम भी नहीं आता होगा। तो आई थिंक हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस्लाम, मुसलमान है, हमें हिंदुओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें इस्लाम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुसलमानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यही चीजें अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हिंदू मुस्लिम जो ब्रदरहुड है वो हमें इतना कम क्यों नजर आता है? क्योंकि हमारे शायद मुल्क में ये दर्स ही नहीं दिया गया है कि मुसलमान जो हैं वो दूसरे रिलीजन्स के साथ भाईचारे का सलूक कायम करें, ठीक है। क्यों है कि इस्लाम के अंदर तो पीस और ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। क्योंकि देखें दोनों कंट्रीज के दरमियान जितने भी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू है वो जो है वो इस्लाम का है, रिलीजन का है, ठीक है। इससे बड़ा तो कोई नहीं है। वो एक जो रिलीजन का एक डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान और रिलीजन्स के दरमियान इतना ज्यादा गैप है। तो रिलीजन तो सेकेंडरी थिंग होनी चाहिए ना, पहले आप सिटीजन हो पाकिस्तान के। जी जी। अच्छा, आपको पता है मैं कौन सा रिलीजन फॉलो करती हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या लगता है आपको? क्रिश्चियनिटी। मैं क्रिश्चियन हूँ। देखो, आपको नहीं पता ना कि मैं कौन सा रिलीजन फॉलो करती हूँ। आप यहाँ पाकिस्तानी हो, मैं यहाँ पाकिस्तानी हूँ, हमें एक दूसरे के मज़ाहिब का नहीं पता। अभी हम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ। कंट्री फर्स्ट, रिलीजन सेकेंडरी थिंग होती है, जो आपका और अल्लाह का पर्सनल मैटर होता है। आई एम अ मुस्लिम। अब आपको पता लगा जब मैंने बताया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मुझे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, वो हमारे लिए कुछ करते हैं। वो तो हमारे जो कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ इतना बुरा सलूक करते हैं, उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए था बिहेवियर। हमारे नहीं, अभी इंडिया की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की। हाँ, तो नहीं करना चाहिए था। अगर वहाँ ब्रदरहुड है तो आपको क्या मसला है? ब्रदरहुड होना चाहिए, लेकिन जो हमारे साथ बुरे हैं हम उनके साथ क्यों अच्छे हों? ये चीज़ होनी चाहिए ना। हमारे साथ बुरे हैं कैसे? हाँ, कैसे कश्मीर के लोगों को किस तरह से मार रहे हैं। अच्छा, और तो अगर वो हम पे जुल्म कर रहे हैं, हम भी उन पे इस तरह करेंगे तो ओके रहेगा। रिपोर्ट्स तो दिखाती हैं कि कश्मीर के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। कश्मीर के अंदर ये सारी भोंगी हैं बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जितना मर्जी बोल लो। आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं? रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी तो नहीं है, बट सुनी है थोड़ा बहुत नॉलेज है। कहाँ से सुनी है? न्यूज़ से सुनते हैं इंसान इस तरह की चीजें। ये बताएं, चले अगर आपने सुना नहीं है तो ये बताएगा, अगर वहाँ हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड है, एक पीस का मैसेज जा रहा है, एक अच्छा मैसेज जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई मैंने आपको यही बताई है ना। देखें, अगर उनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा हो फिर तो ओके है कि भाई ये चीज वहाँ इंडिया के मुसलमानों को नहीं नजर आती है, हमें क्यों नजर आ रही है, वो उनको क्यों नहीं नजर आती? फिर उनका दिमागी तबादला भी ठीक ही बयान है, और कोई बात नहीं है। जो पीस का मैसेज देगा या कोई अच्छा मैसेज देगा, उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अब मैं यहाँ खड़ी होकर, यहाँ पे का हिसाब किताब और है। वो वहाँ यहाँ के लोगों को अच्छा ही नहीं समझते हैं, उनको मार देते हैं। तो फिर हमें भी वैसा सलूक करना चाहिए ना। हमें क्यों पीस का भाई करना चाहिए कि हम मुस्लिम है इसलिए यहाँ के लोगों को मार देते हैं? ये भी आपने बताया है ना। मैंने कब बताया है? बस कर, मैंने कब बताया? कहाँ के मारते हैं लोगों को? आपने खुद ही बात की है ना कि क्या कहते हैं, ट्रेजेडी हुई है, ठीक है। उन्होंने पीस का किया कि भाई हम सारे जो यहाँ पर एक हादसा हुआ है कुंभ मेले में, जहाँ पर बहुत से लोगों की जान भी गई है, भगदड़ मची हुई है, तो मुसलमानों ने हेल्प की है। गलत है? हाँ, नहीं ना, नहीं सही। क्यों करें हेल्प? हमारी हेल्प करता है कोई बुरे वक्त में? हमारे पे तो पानी खोला छोड़ देते हैं, क्यों हेल्प करनी? नहीं करनी चाहिए। तो हेल्प नहीं की, इधर आगे आओ ना, जरा बताओ क्या क्या मतलब क्या है? आओ तो सही, आओ तो सही मेरी जान, इंटरव्यू तो कंप्लीट करो। देखिए, हेल्प करनी चाहिए इंसान को, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पीस का मैसेज गया है? बताओ। हाँ, पीस का मैसेज था, लेकिन उन्होंने कभी किया इस तरह का कोई काम हमारे लिए? नहीं किया ना। वहाँ मस्जिदें नहीं है?
वहाँ अजानें नहीं होती? अजानें होती हैं लेकिन पढ़ने जाना मुसलमानों को सही तरीके से नमाए नहीं पढ़ते वहाँ नमाज? पढ़ते हैं लेकिन वो चीज नहीं है ना, जिस तरह अब यहाँ पे किस तरह फ्रीडम है, इजीली इंसान काम कर सकता है, ठीक है, और वहाँ पे इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। तो वो आगे से ये कह देते हैं कि ये लोग भी तो हिंदुओं को मारते हैं यहाँ पर, माइनॉरिटीज को। किसको मार, कहाँ देखे हमें, आपने कहाँ देखे इस तरह का कोई सीन? मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा आपने? नहीं, आजादी से यहाँ पे जिंदगी गुजारे, वहाँ पे तो उनका जीना हराम किया उन्होंने। ह्यूमन राइट्स कमीशन की अपनी रिपोर्ट है। देखिए मैं किसी एक कंट्री को डिग्रेड नहीं कर रही, ओवरऑल बात करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट वहां पर भी है, एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर भी है। जब पीस की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पीस नहीं होना चाहिए, पीस नहीं होना चाहिए। क्यों? पीस होना चाहिए, मैं कब कह रही हूँ नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, यहाँ पर कोई ट्रेजेडी हो जाए, क्या आप उसको, एक मिनट, क्या आप उसको शेल्टर करोगे? हम हिंदू थोड़ी हैं। मतलब मुसलमानों में एहसास इस बात जैसी चीजें पाई जाती है, इंडियन जैसे लोग जो है भाई वो इन चीजों से ना वाकिफ हैं। ना वाकिफ है? कैसे ना वाकिफ ही है ना, देखिए हमारा क्या हाल किया उन्होंने। अगर एक हिंदू है तो उसमें इंसानियत नहीं हो सकती? हो सकती है लेकिन मेजोरिटी में तो नहीं ना है। होती तो फॉर एग्जाम्पल क्या? था बस कर अच्छी बात है। वैसे कि आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी कहते हैं कि जौन से भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, जिस नस्ल वगैरह के भी हों, पर हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, इखलाक के साथ रहना चाहिए। तो उसमें ये तो अच्छी बात है, जैसे शायद उन्हें इससे ही कोई समझ आ जाए जो वो कश्मीर के साथ कर रहे हैं। अच्छा, शायद उनसे वही समझ आ जाए कि जो वो कश्मीर के साथ कर रहे हैं। जी मतलब ये उनको सिखाने के लिए किया गया था, इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं है, जरूर है, पर उन्हें भी पता चले ना कि इंसानियत जो सी है मुसलमानों के भी दिल में तो हिंदुओं के दिलों में भी होनी चाहिए। हिंदुओं के दिलों में इंसानियत नहीं है? है, पर किसी किसी में है, पर काफी ज्यादातर लोग जैसे हुकूमती लोग हैं, जैसे कि कश्मीर में चल रहा है, उनमें नहीं है। अच्छा एक बात बताइएगा, जब भी हिंदू वर्ड आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या एक हिंदू में इंसानियत हो सकती है या नहीं? ये बताएं, पहले इस सवाल का जवाब दें। जब हिंदू लफ्ज आता है तो सबसे पहले जो है ना जहन में, जैसे अभी मैंने बात की, कश्मीर ही आता है जहन में। ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ, हिंदू वर्ड ही जब आता है तो क्या आता है जहन में? हिंदू वर्ड जब आता है तो जाहिर, जैसे हम मुसलमान हैं, हमें जो उनसे हैं ज्यादातर जो उनसे अच्छे दिल के हैं, लेकिन ज्यादातर जो उनसे हैं बुरे दिल के भी होते हैं, जिनका कहते हैं मेंटल हेल्थ वगैरह उनकी जो उनसी है। मुसलमानों की? नहीं, मतलब ज्यादातर लोग जो उनसे होते हैं, जैसे हुकूमती लोग हैं, उनको देखें काफी तरह वो सामने जो उनसे अच्छे बनते हैं पर पीछे से हैं बुरे ही। मुसलमान? हाँ जी। पर अब इनमें उनमें हिंदुओं में भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह हाँ होते हैं, जी। लेकिन अगर स्पेसिफिक ये कह देना हिंदू है तो वो बुरा है, दैट्स रॉन्ग। that's- अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो क्या ये सही किया कि अपनी होली प्लेसेस में हिंदूज को शेल्टर देकर, या आप इसको अपोज करोगी? नहीं, अच्छा किया गया, इस तरह शायद देख के कोई जो है हिंदू मुसलमान हो जाए। कल को अगर यहाँ पर कोई इस तरह की ट्रेजेडी होती है, कोई होती है, तो क्या यहाँ की होली प्लेसेस में या फिर यहाँ के रिलीजियस प्लेसेस में कोई शेल्टर दिया जाएगा उनको? मैं तो कहती हूँ अच्छा इकदाम होगा। इस तरह जो है वो देखेंगे, वो इस्लाम में भी जो से आने लग जाएंगे लोग, ज्यादातर लोग ऐसे देख के। मेरे ख्याल से तो अच्छा इकदाम है ये। क्या मुस्लिम हिंदू ब्रदरहुड होनी चाहिए? होनी चाहिए। जो उनसा फिरका वगैरह से इत्तेफाक पड़ा हुआ है, हफरा तफरी पड़ी, ये खत्म होनी चाहिए। इस तरह से तो हल निकलेगा। पाकिस्तान में भी मुस्लिम हिंदू ब्रदरहुड होना चाहिए? मैं कहती हूँ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए, है क्यों नहीं? आई डोंट नो, पर अभी तक मेरी जो सी ज्यादातर हिंदुओं से मुलाकात नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं हुई। मैं वही सवाल पूछ रही हूँ कि ब्रदरहुड क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर? पता नहीं, आई डोंट, पर मेरी अभी तक किसी से हिंदू से मुलाकात नहीं हुई। ईसाई वगैरह हैं पर हिंदू वगैरह से नहीं हुई मुलाकात। दोस्त से मुलाकात होगी तो दोस्त बनाएंगी? देख इखलाकी तौर पे देख के फिर ही, मतलब कि कैसा उनका रहन सहन है, किस तरह के इखलाक है उनके। क्यों मेरी जान, इखलाक की अगर आप बात कर रहे हो तो इखलाक तो किसी का भी गिरा हुआ हो सकता है ना, उसमें तो कोई भी कम्युनिटी, कोई मुस्लिम भी आ सकता है, कोई ईसाई भी आ सकता है, कोई सिख भी आ सकता है। इसमें स्पेसिफिक हिंदू को ही मेंशन करना, ये क्या? रहन सहन तो हर कम्युनिटी का डिफरेंट होता है ना। जी, ऐसे ही है। पर मैं वही बात आपसे कर रही हूँ, अगर उनका मैं देखूंगी, जैसे हम किसी से भी मिलते हैं, अगर मुसलमान ही क्यों ना हो, पर उसकी हम देखते हैं कि उसका इखलाक कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी कम्युनिटी कैसी है,
फिर हम देख के उससे जो उनसे है दोस्ती फ्रेंडशिप वगैरह करते हैं। तो इस तरह, और खास तौर पे घर वालों से इजाजत लेके। घर वालों से इजाजत लेकर हिंदू के साथ दोस्ती करेंगे? ऐसे ही है घर वाले क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से। अभी तक ऐसा कुछ हुआ है नहीं, पर वो इजाजत ही देंगे, ऐसी कोई बात। घर वाले क्या कह सकते हैं जो आपको घर वालों से इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी जब एक हाँ, मुसलमान जैसे से? कहते हैं कि जैसे शिया होता है उसके साथ खाना नहीं खाया जा सकता, ऐसे ही एक बात है। पर अगर उनसे भी पूछ लेंगे, अगर हम हिंदू वगैरह के साथ घूम रहे हैं तो उसमें कोई एतराज तो नहीं है आपको ऐसे? ये देखिए ना, यही तो सोच खत्म करनी है, यही तो हाँ, फिरका वारियत, यही तो हम लोगों ने जो सेक्टेरियनिज्म हमारे कंट्री के अंदर बढ़ गई है, हमने इसको ही तो खत्म करना है कि ये शिया है, ये वहाबी है, ये बरेलवी है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, इन सब चीजों को ही तो खत्म करना है। वी ऑल आर पाकिस्तानीज, दैट्स इट। जैसे पर जो उनसे आप हिंदुओं की बात कर रही है, हिंदुओं की तब तक हमारे साथ दोस्ती नहीं हो सकती जब तक अमेरिका हमारे खिलाफ है, जब तक अमेरिका उनके पीछे है। वो कैसे? अमेरिका कहता है हिंदुओं के साथ दोस्ती ना करो। अमेरिका तो सबकी फसाद की जड़ है, हर फसाद के पीछे अमेरिका होता है, सब कुछ तो वो कंट्रोल किया हुआ है। जब तक पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर ब्रदरहुड नहीं है तो वो अमेरिका की वजह से नहीं है, अमेरिका ने फिरके बनाए हैं। मेरे ख्याल ज्यादातर तो यही है। वजह क्या है वो भी बता दो। मेरे देर में भी कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा। आप वैसे चाहती हो कि यहाँ पर हर कम्युनिटी को इक्वली ट्रीट किया जाए? हाँ जी, ऐसा तो होना चाहिए। अब जैसे हमारी क्लास में भी काफी होते हैं बच्चे के वो जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर उन्हें बीच में जो उनसे काफी उनके साथ अच्छे रहते हैं, काफी जो उनसे कहते हैं ये तो वो है, हमने नहीं इनके साथ बैठना, ना इनके साथ दोस्ती वगैरह करनी है, ऐसे होता है। रिलीजन फर्स्ट होना चाहिए या कंट्री फर्स्ट? कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए, रिलीजन भी फर्स्ट होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। रिलीजन तो देखे ना, मेरा, अल्लाह का, आपका और अल्लाह का पर्सनल मैटर है। हर किसी का, जो कोई रिलीजन फॉलो करता है उसका ये जाती मसला है, अपने अल्लाह के साथ या अपने खुदा के साथ जो भी कह ले, वो तो एक पर्सनल मैटर है। कंट्री को फर्स्ट रखना चाहिए ना। पर हम अपने अमाल से जो उनसे जिंदगी के अमाल से जो उनसे हम अल्लाह ताला को जवाबदेह होंगे ना जिंदगी में। अमाल करने से कौन रोक रहा है ना? अब मैं मुसलमान हूँ, मैं, मुझे ये फ्रीडम है कि मैं नमाज पढ़ूं, मुझे ये फ्रीडम है, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ, मैंने तो जवाब अल्लाह को देना है ना। जी, पर उसमें हम जो उनसे इकदामात कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, उसमें से भी तो पड़ता है। अच्छे शहरी बन जाएंगे अगर हम तमाम लोगों को एक अच्छे शहरी और पाकिस्तानी की नजर से देखेंगे, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। इस्लाम भी पीस का दर्ज देता है। जी, मैं भी वही बात स्टार्टिंग में मैंने वही बात की है कि हमारे आपके अमाल खराब नहीं होंगे, डोंट वरी। नहीं नहीं, नो 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 नो। नो 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 नो। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू।